तो शायद हमारे जो ट्राइबल चीफ है वो आने वाले स्मैकडाउन के शो में दिखाई देंगे, उसके बाद भी वो आएंगे, यानी कि एक ही स्मैकडाउन के शो में रोमन रेंस डबल ड्यूटी परफॉर्म करने वाले हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, किस तरीके से रोमन रेंस दोनों स्मैकडाउन के शो में आ सकते हैं विदाउट एनी अनाउंसमेंट वगैरह, उसके बारे में बात करने वाले हैं। बात हम लोग रेसलमेनिया 40 के बारे में भी करेंगे, बिकॉज WWE वहां पर एक स्पेशल चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस करवाने के बारे में सोच रही है। फाइनली जो मिस्ट्री मैन था वो हो चुका है रिवील यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप टाइटल टूर्नामेंट के अंदर, और भी कुछ तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आने वाले स्मैकडाउन के लिए रोमन अनाउंस है, लेकिन अगर मैं कहूं कि उसके बाद भी रोमन रेंस अपीयर हो सकते हैं स्मैकडाउन के शो में, जो कि उसके बाद के हफ्ते का स्मैकडाउन का शो होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और भी कुछ अपडेट्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शुरू वीडियो को हम लोग करने वाले हैं मिस्ट्री मैन के साथ में, जो कि था यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडरशिप टूर्नामेंट के अंदर, जो कि लोगन पॉल ने खुद अनाउंस किया था। उसमें एक NXT का सुपरस्टार ऐड होना था, अगर तुम्हें याद होगा। तो शॉन माइकल ने रिसेंट टाइम में बात कंफर्म कर डाली है, वो बंदा और कोई नहीं बल्कि कार्मेलो हेस होंगे। और कार्मेलो हेस जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर हमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। अब कार्मेलो हेस फेस क्या करेंगे? कार्मेलो हेस ग्रेसन वॉलर का फेस करने वाले हैं इस फर्स्ट राउंड टूर्नामेंट के अंदर, और जो इसका विनर होने वाला है वो सेमीफाइनल में जाएगा। फिर केविन ओवेंस और थ्योरी का मैच होगा, और उस मैच का जो विनर है वो भी सेमीफाइनल में जाने वाला है। तो कुछ इस तरीके से ऑर्डर अभी फिलहाल अनाउंस हो चुका है, और कार्मेलो हेस करेंगे अपना मेन रोस्टर के अंदर एक रन, छोटा सा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर वो क्वालिफाई होते हैं तो इसका तो सेमीफाइनल वगैरह में भी compete करेंगे उसकी हल्की सी राइवलरी वगैरह बिल्ड के लिए। तो शायद तो तुम्हें कुछ स्मैकडाउन के एपिसोड में एटलीस्ट अपीयर होते हुए नजर आएंगे। वैसे मुझे लग रहा है कि मेलो अगर आ रहे हैं तो इनका परमानेंट मेन रोस्टर शिफ्ट नहीं होगा, बिकॉज ट्रिक विलियम्स की जो मिस्ट्री मैन के अटैकर वाली कहानी है कंटिन्यू है NXT के अंदर। तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद टेम्परेरी बेस पे हो सकता है। एंड जो कार्मेलो हेस हैं वो जब भी अपीयर होंगे इस वाले पूरे टाइटल टूर्नामेंट के नंबर 1 कंटेंडर मैच के लिए, यहाँ कोई ना कोई तो गड़बड़ होने वाली है। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। ये गोल्डबर्ग के बारे में जुड़ी है। अब गोल्डबर्ग अपना आखिरी रिटायरमेंट मैच कब कंप्लीट करेंगे, वो रिटायरमेंट लेंगे या फिर क्या सीन है उनका, वो भी फिलहाल पूरी तरीके से कंफर्मेशन तो नहीं है उसको लेके। लेकिन बाय द वे तुम लोग को बता दो, गोल्डबर्ग रिसेंटली एक NFL गेम के ऊपर अपीयर होते हैं, जहां पर गोल्डबर्ग ने सामने वाले इंसान को अपना स्पीयर भी डिलीवर किया, और उसके बाद वो जो उनके होते हैं ना अजीब से क्या कहते हैं उसे, डक वक से वो आते हैं और गोल्डबर्ग के ऊपर एक चैंपियनशिप देते हुए नजर आए, और गोल्डबर्ग माइक के अंदर यू आर नेक्स्ट ऐसा करके चिल्लाते हैं। तो ये कुछ चीजें गोल्डबर्ग की तरफ से ट्रेडमार्क वाली की गई हैं रिसेंटली NFL के गेम के अंदर, जो कि मुझे लगा तुम लोग को बताना चाहिए। अब ये कुछ हुआ है, तुम्हारा इसको लेकर क्या रिएक्शन है? आगे इससे पहले अंडरटेकर, जेड कारगिल और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स गए थे, और अब गोल्डबर्ग ने भी एक हल्का सा विजिट मारा इस NFL गेम पे। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। ये क्वीन शार्लेट फेयर के बारे में जुड़ी है। शार्लेट फेयर को इंजरीज का सफर करना पड़ा था रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड के ऊपर। आई फिलहाल उनका क्या कुछ स्टेटस है WWE की तरफ से, इसको लेकर कोई भी ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन बाय द वे तुम लोग को बता दूं, रिसेंटली PW इनसाइडर फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से कुछ अपडेट्स आई हैं सामने, और इस अपडेट के अकॉर्डिंग WWE ने आने वाला जो उनका लाइव इवेंट्स थे, हाउस शोज थे, वहां से शार्लेट फेयर को पुल आउट कर लिया है, और अब वहां पे वो एडवर्टाइज होने के बाद भी कंपीट नहीं कर रही है। अब WWE का ऑफकोर्स यही मानना है कि भैया हम लोग थोड़े प्रिकॉशनरी मेजर ले लेते हैं, ऐसा ना हो कि शार्लेट फेयर को ज्यादा बड़ी इंजरी का सफर करना पड़े। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर WWE को ये डिसाइड किया ओवरऑल कि भाई हम लोग ऐसा करेंगे कि शार्लेट फेयर को हम लोग लाइव इवेंट्स के अंदर अभी फिलहाल कंपीट नहीं करवाएंगे। अब क्या वो एक बार फिर से WWE से ब्रेक लेने वाली इंजरी के कारण, क्या वो WWE के एक कहते हैं क्या नाम है उससे, रिकवरी के लिए जाएंगी या फिर कंपीट करने वाले हैं, उसका ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। आई रियली होप शार्लेट फेयर काफी जल्दी रिकवरी कर ले, और मेरी तरफ से बेस्ट रिकवरी विशेष है हमारी क्वीन के लिए। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये रेसलमेनिया 40 के बारे में जुड़ी है। ये होगा शोज ये अगले साल का रेसलमेनिया होगा, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इस रेसलमेनिया में पोटेंशियल है कि वन ऑफ दी लेजेंडरी मेमोरेबल, सॉरी अंग्रेजी में लड़ गया थोड़ा, हाँ मेमोरेबल जो है वो रेसलमेनिया बन सकता है। बिकॉज अगर तो रॉक आ जाता है, इमेजिन करो CM पंक ऑलरेडी अपने पास में, सेथ रॉलिंस CM पंक का फ्यूड, सारी चीजें कमाल की होंगी। लेकिन रिसेंट टाइम में ज़ेरो न्यूज की तरफ से एक अपडेट आई है सामने, जो कि बहुत स्पेशल टाइप से अपडेट है, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। देखो इस अपडेट के अकॉर्डिंग WWE वाले एक स्पेशल चैंपियनशिप प्लान कर रहे हैं 40th एनिवर्सरी के ऊपर रेसलमेनिया की। बिकॉज ऑफ कोर्स अगले साल रेसलमेनिया 40 होगा, तो रेसलमेनिया को 40 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके ऊपर WWE एक स्पेशल न्यू टाइटल कमीशन करने के बारे में सोच रही है, और ज़ेरो न्यूज ने बात भी कंफर्म की है जो चैंपियनशिप है वो रोमन रेंस या कोडी रोड से रिलेटेड नहीं होगी। अब देखो बहुत लोगों का मानना ये होता अगर टाइटल की रिपोर्ट आती कि शायद रोमन रेंस को एक और चैंपियनशिप मिलेगी, या फिर कोडी फिनिश द स्टोरी करना चाह रहे हैं तो उनकी फिनिश द स्टोरी शायद इस नई चैंपियनशिप के साथ होगी। लेकिन अभी फिलहाल एज पर रिपोर्ट इनमें से कोई भी चैंपियनशिप नहीं है। अब फैंस के बहुत अलग अलग प्रेडिक्शन है, लोगों का मानना है जो गोल्ड वर्ल्ड टाइटल पुरानी वाली वो वापस आ जाएगी, बिकॉज उसका न्यू वर्जन
सेथ के पास में, तो मे भी पुराना वर्जन आ सकता है रेसलमेनिया 40 के अंदर। हार्डकोर चैंपियनशिप हो गई, विंग्ड ईगल टाइटल हो गई, तो ये कुछ नेम अभी फिलहाल आए हैं सामने। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद कोई वुमेन्स डिवीजन की चैंपियनशिप हो सकती है या फिर मिड कार्ड डिवीजन में एक और टाइटल ऐड हो सकती है। अब WWE के देखते क्या कुछ प्लान्स है इस वाली चीज को लेकर। अच्छा, मिड कार्ड वुमेन्स चैंपियनशिप भी हो सकती है जो कि पहले रूमर्ड भी थी WWE के अंदर। अब देखते हैं बाकी रेसलमेनिया 40 में चीजें पता लगेंगी या फिर जब हम लोग धीरे धीरे जाएंगे रेसलमेनिया 40 के अराउंड तो WWE उसका बिल्ड करना स्टार्ट कर देगी। तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है इस न्यू चैंपियनशिप के लिए? अगर वो रोमन रेंस और कोडी से रिलेटेड नहीं होगी तो किससे होगी? क्या वो गंथर से या फिर लोगन पॉल से हो सकती है? लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये अपकमिंग स्मैकडाउन के एपिसोड इन ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है, बिकॉज जो आने वाला स्मैकडाउन का शो होगा फाइनली यहाँ पर ग्रीन बे के अंदर अराइवल होगा हमारे रोमन रेंस का। लेकिन तुम लोग को बता दो कि रोमन रेंस शायद यहाँ पर डबल ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज रिसेंटली जो अपडेट आई थी सामने ना कि WWE वाले अपने टैलेंट्स को ब्रेक दे रहे हैं। उसका रीजन ये है कि 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक WWE कोई भी शो नहीं करवाएगी या फिर कोई भी शो उनका सच नहीं होने वाला है, इसलिए आराम से जो टैलेंट्स है अपने घर जा सकते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। लेकिन एक जो अपडेट आई है सामने उसके अकॉर्डिंग ये जो आने वाला स्मैकडाउन का शो होगा वहां डबल टिपिंग होगी, यानी कि जो 15 तारीख को इंडिया के अंदर मतलब जो 16 तारीख को एयर ऑन होने वाला है इस वाले शो में WWE अगले हफ्ते का जो कि इंडिया के हिसाब से 23 तारीख होगी वो स्मैकडाउन का शो भी टीवी टेप करने वाली है। यानी कि अगले हफ्ते के स्पॉयलर्स में आने वाले स्मैकडाउन के शो में ही पता लग जाएंगे। इसका मतलब ये भी कि अगर रोमन रेंस आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में आ रहे हैं इसका इवेंचुअली मतलब ये कि WWE ने उसके बाद के लिए भी यूज कर सकती है, बिकॉज ऑफ कोर्स ऐसे ही होगा ना, मान लो शो खत्म हुआ तुरंत उसके बाद टेपिंग स्टार्ट हो गई तो उसके बाद जो लोग वहां पर बैठे हुए ऑडियंस के अंदर अगर WWE चाहे यूज तो कर सकते हैं ना, रोमन होंगे तो बैक स्टेज के ऊपर ही। तो ये कुछ अभी फिलहाल अपडेट आई है सामने कि आने वाले स्मैकडाउन के शो में तुम्हें डबल टेपिंग दिखाई देगी और WWE एक लाइव शो ऑन करने के बाद 23 तारीख वाला इंडिया के हिसाब से जो शो है वो भी हमें टेप करते हुए नजर आएगी। तो अगर WWE चाहे तो ऑफ कोर्स यहाँ पर रोमन रेंस का यूज कर सकती है। बाकी ऑफ कोर्स WWE पे पूरी तरीके से चीजें डिपेंड करती हैं किस तरीके से उन्होंने फ्यूड बिल्ड करना है रोमन को लेकर और रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी एंड वही ऑफ कोर्स पुराना सस्ता डायलॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।